हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्य शक्ति और ऊर्जा। ये भौतिक विज्ञान का टॉपिक है। कक्षा 9th 10th 11th 12th और पॉलिटेक्निक क्लास के लिए ये है। पॉलिटेक्निक में विषय है भौतिक विज्ञान, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, वहाँ पर भी ये काम आएगा। तो ठीक है, इसको समझते हैं। कार्य क्या होता है? कार्य हम ये क्लास द ब्रेन ब्रिज यूट्यूब चैनल पर ले रहे हैं, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, कार्य क्या होगा? यदि कोई बॉडी है, यहाँ ये बॉडी, कोई ए बॉडी है, ये यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, इस पर कोई फोर्स लगाएंगे, आप कोई फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी यहाँ रखी हुई है और यहाँ से रिप्लेस होकर यहाँ आ जाएगी। ये जब फोर्स लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगी बॉडी। कहाँ जाएगी? यहाँ आ जाएगी बॉडी। तो ये यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस तय करेगी, उसको डिस्टेंस एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब फोर्स लगाया और ये बॉडी यहाँ से यहाँ रिप्लेस हुई तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो इस कार्य को ही हम कार्य कहते हैं। और इसको कैसे करते हैं? जैसे आपने कोई फोर्स लगाया तो कार्य जो होगा F इंटू एस होगा, यानी कि गुणनफल होगा किसका? बल का और विस्थापन का। और इसका एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य की आप परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको x दूरी विस्थापित करने को ही कार्य कहते हैं। इसको W से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का CGS मात्रक अर्ग होता है। एक जूल बराबर 1 × 10⁻⁷ अर्ग होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये मात्रक एसआई मात्रक है, इसको एमकेएस मात्रक भी कहते हैं। ये CGS मात्रक कार्य का है। तो 1 जूल कार्य बराबर 1 × 10⁻⁷ अर्ग होता है। ठीक है, तो कार्य को हमने समझा और कार्य को हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं और फॉर्मूला भी इसका समझ सकते हैं। कार्य क्या होता है? देखिए, ये कोई ग्राउंड लाइन है या कोई मेज है, ये यहाँ पर कोई बॉडी रखी हुई है, तो इस पर हमने फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फोर्स लगाया। तो ये बॉडी इधर की ओर विस्थापित हो जाएगी। मान लीजिए बॉडी यहाँ पर ये आ जाएगी। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, एक एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर कंपोनेंट एफ कोस थीटा होगा और यहाँ पर फोर्स का कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा। अब आप ये बताइए, ये बॉडी इधर की ओर मूव करनी है तो ये वाला कंपोनेंट काम करेगा या ये वाला कंपोनेंट काम करेगा? बॉडी को इधर मूव करने के लिए ये वाला ही कंपोनेंट काम करेगा, ये वाला कंपोनेंट काम नहीं करेगा। अतः इस W का फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला F × S कोस थीटा हो जाएगा भाई, कोस थीटा हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस जो तय की गई डिस्टेंस है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी हम s मानते हैं। तो यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा और फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा और फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा एफ कोस थीटा, यानी कि एफ कोस थीटा फोर्स हो जाएगा इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा, ये कार्य हो जाएगा कोस थीटा, ये कार्य इतना हो जाएगा जूल। ठीक है, ये कार्य इतना हो जाएगा जूल। अब कोस थीटा पर डिपेंड करेगा कार्य कितना होगा, मैक्सिमम होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा। यदि थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो कार्य धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। यदि थीटा की वैल्यू 90 है तो कार्य की वैल्यू शून्य होगी, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू शून्य होती है, 0 होती है। तो यदि थीटा हमारा 90 डिग्री है तो कार्य शून्य होगा। अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो कार्य हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर ये थीटा ये दिया हुआ है इधर को और कोई बॉडी इधर को रखी हुई है, हमको इधर को इसको विस्थापित करनी है और फोर्स लगेगा इधर को, तो बॉडी इधर को ही तो जाएगी ना ये, तो कार्य ऋणात्मक होगा। अगर ये एंगल 90 से कम होगा तो कार्य पॉजिटिव होगा, 90 होगा तो 0 होगा, और अगर 90 से अधिक थीटा होगा तो ये कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसको आप फॉर्मूले को भूलेंगे नहीं। डब्लू का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला डब्लू का फॉर्मूला, डब्लू बराबर एफ एस कोस थीटा होगा। एक क्वेश्चन बार बार इस पर आता है, ए वेक्टर ए बराबर 2j 2i प्लस के 3j और माइनस के 2k, ये वेक्टर। और जो s दिया गया है ये फोर्स दे दिया जाएगा, यहाँ पर ये s दिया जाएगा, दूरी डिस्टेंस 2i माइनस के 2j और प्लस के 2k यहाँ। तो बेटे ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर w की वैल्यू हमको निकालनी है। तो w की वैल्यू निकालने के लिए f इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, कोस 0 हो जाएगा, यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर इसका W डॉट प्रोडक्ट होगा, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा W। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी कि F और इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमने बताया था I इंटू आई बराबर 1 होगा, J इंटू जे बराबर 1 होगा, K इंटू के बराबर 1 होगा, और I इंटू जे बराबर 0 होगा, J इंटू के बराबर 0 होगा, K इंटू आई बराबर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे 0, इसकी इसमें 0, इसकी इसमें, तो 0 हो जाएगा सब। तो इसकी गुणा इस तरीके से हम करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, W बराबर 4 माइनस 6 और माइनस के कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो माइनस के 10 माइनस के 2, W बराबर माइनस के 8 जूल हो जाएगा, यानी कार्य ऋणात्मक हो जाएगा 8 जूल, 8 जूल कार्य हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। कार्य ऋणात्मक कैसे होता है, एक कार्य हम निकाय पर करते हैं और एक कार्य हमें निकाय द्वारा प्राप्त होता है। एक कार्य निकाय पर करते हैं, एक कार्य निकाय द्वारा प्राप्त होता है। तो जैसे निकाय पर कार्य करते हैं तो ऋणात्मक होता है, और निकाय द्वारा कार्य प्राप्त होता है तो वो धनात्मक कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा, कार्य W बराबर F गुणा S कोस थीटा, या कह सकते हैं बल और विस्थापन के गुणनफल
को कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं, कहते हैं। तो कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, कार्य W बराबर बल गुणा बल F गुणा विस्थापन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट S हो जाएगा। यहीं से इसका मात्रक लिखेंगे हम, कैसे मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक मीटर हो जाएगा, तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। तो इसलिए 1 न्यूटन इंटू मीटर बराबर क्या होगा, 1 जूल होगा। और 1 जूल किसके बराबर होगा, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होगा। एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, 1 न्यूटन इंटू मीटर कार्य किसके बराबर होगा, ये 1 जूल के बराबर होगा। 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होगा। अर्ग सीजीएस प्रणाली का मात्रक है, जूल एमकेएस प्रणाली का मात्रक, एसआई प्रणाली का मात्रक है, और ये न्यूटन इंटू मीटर एमकेएस प्रणाली का मात्रक होता है। ठीक है, तो कार्य हमने पढ़ा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक, एंगल के हिसाब से हो सकता है। और बल का और विस्थापन का जो अदिश गुणन है, डॉट प्रोडक्ट, वो कार्य होता है। हम पढ़ेंगे शक्ति, शक्ति P, शक्ति का मात्रक क्या होगा, शक्ति का मात्रक वाट होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट क्यों होता है, क्योंकि आपने एक स्टोरी सुनी होगी, इंग्लैंड में जेम्स वाट अपनी किचन में चाय बना रहा था। तो चाय बना रहा था, कोयला जल रहा था और ये चाय बना रहा था। तो जब चाय उबलती है, पानी खोलता है, तो इसका कैप, ढक्कन प्लेट ऊपर की ओर उठती है। जेम्स वाट इस पर कोयला का टुकड़ा रखता है, ये फिर भी उठती है ऊपर की ओर। तो जेम्स वाट समझ जाता है कि भाप में, स्टीम में शक्ति होती है, और इस शक्ति पर शोध शुरू कर देते हैं जेम्स वाट, और एक इंजन बनाते हैं जिसको भाप से चलने वाला इंजन कहते हैं, भाप इंजन, इंजन स्टीम, स्टीम इंजन का प्रयोग बनाते हैं। कौन बनाते हैं, जेम्स वाट। जेम्स वाट किसकी खोज करते हैं, स्टीम इंजन की, भाप इंजन की खोज करते हैं। और इस इंजन का प्रयोग कहां पर किया गया था, सबसे पहले इस इंजन का प्रयोग रेलगाड़ी में किया गया था। आपने गदर मूवी देखी होगी, वहां पर ट्रेन चलती है तो ट्रेन में कोयला डालते रहते हैं। कोयला क्यों डाल रहे हैं, ट्रेन में एक इंजन लगा हुआ है जिसको भाप इंजन कहते हैं, और ट्रेन भाप इंजन से चलती थी वो। और भाप बनाने के लिए एक डिवाइस होती है, उपकरण होता है एक, ठीक है, उसको बॉयलर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बॉयलर। तो बॉयलर इज ए स्टीम जनरेटर डिवाइस। बॉयलर क्या होगा, बॉयलर भाप बनाने का एक उपकरण होता है, पानी से भाप बनाने का उपकरण। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं आप, जैसा प्रेशर कुकर है घरों में, ठीक है, उसको भी हम बॉयलर कह सकते हैं। बॉयलर की श्रेणी में आएगा वो, क्योंकि उसमें चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो पानी रखा जाता है उसके अंदर, पानी खोलता है, पानी की स्टीम बनती है, तो उसमें भोजन पक जाता है आपका, ठीक है। तो इस प्रेशर कुकर को भी आप हम बॉयलर कह सकते हैं, ठीक है। तो भाप इंजन की खोज किसने की थी, जेम्स वाट। जेम्स वाट कहाँ के थे, इंग्लैंड के निवासी थे जेम्स वाट। सबसे पहले उन्होंने भाप इंजन बनाया, और इसका प्रयोग कहाँ पर किया गया, ट्रेन पर किया गया, ठीक है। तो इन्होंने ही, जो जेम्स वाट थे, शक्ति की खोज की थी कि भाप में शक्ति होती है। तो इसका मात्रक शक्ति का क्या लिया गया था, वाट लिया गया था, ठीक है। शक्ति का एक अन्य मात्रक भी होता है, शक्ति का अन्य मात्रक क्या होता है,
10वीं क्लास के बच्चों को काफी अच्छे तरीके से पता होगा, शक्ति का मात्रक होता है अशुभ शक्ति। अशुभ शक्ति और एक अशुभ शक्ति बराबर, एक अशुभ शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। एक अशुभ शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। और शक्ति P बराबर होगा फॉर्मूला W/T, W/T जूल पर सेकंड को ही वाट कहते हैं। जैसे न्यूटन इंटू मीटर को 1 जूल कहते हैं, इस तरीके से ही 1 जूल पर सेकंड को वो एक वाट कहते हैं। और 1 वाट 746 वाट के बराबर, एक अशुभ शक्ति 746 वाट के बराबर होती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से ही हम परिभाषा लिखेंगे, किसकी? शक्ति की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले से लिखेंगे इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की शक्ति कहते हैं। तो यहीं से लिखेंगे इकाई समय में इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अर्थात